नमस्कार दोस्तों, सर्दियां हैं चरम पर और वीडियो डालना भी ज़रूरी है और बताना भी ज़रूरी है। तो आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। नाइजीरियन मैं नाइजीरिया में रहने वाली एक जेसिका है जो हमारे भारत से गई है। जिस लड़के से उसने प्यार किया था, नाइजीरिया लड़का था, तो उसने उससे लव मैरिज की और वो वहीं बस गई। ये सोचने वाली बात है कि अपना देश छोड़कर हर जगह हर कोई हिंदू नहीं बस सकता, लेकिन उस महिला ने सच में उसको शायद 1.5-2 साल हुए हैं, 2 साल हो चुके हैं वहां बसे हुए नाइजीरिया में। तो उस महिला ने एक मतलब उन्होंने यहाँ से पैसे कमा कमा के उस देश में भेजे अपने परिवार को कि अच्छी जगह कोई मकान लेना, जगह लेना है। लेकिन उनके परिवार ने, ससुराल वालों ने एक ऐसी जगह गांव के माहौल में ले लिया कि वो बंदी कैसे सरवाइव कर रही है, कैसे रह रही है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। और कितनी खुश है फिर भी। मायका दूर है, उससे पिता खत्म हो गए उसके वहां रहते हुए क्योंकि उसका वीजा नहीं बना था। उसके बेटे का, क्योंकि उसका बेटा वहां पहुंच गया, बेटे का वीजा खत्म हो गया था, उसका भी खत्म हो गया था। तो प्रोसेस वहां की बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो प्लीज इस पूरे चैनल को देखो और एक चीज और देखिए आप वहां पर चल के। तो दोस्तों, बर्गर किंग देखिए नाइजीरिया में भी है और अभी हम बर्गर किंग जा रहे हैं। मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि आपको पता है मैं बीमार होकर अभी उठी हूँ, बट उज़ो के लिए बर्गर और हम सबके लिए बर्गर लेंगे। प्लस थोड़ा एसी का हवा भी ले लेंगे। नमस्कार दोस्तों, ये है जेसिका जो भारत से गई है और एक नाइजीरिया लड़के से लव मैरिज करके ये वहीं बस गई। मतलब गई तो थी घूमने के लिए, लेकिन इनका वीज़ा ख़त्म हो गया और इनको वहीं रुकना पड़ा। फिर कुछ महीनों बाद पता पड़ा ये प्रेग्नेंट है। तो उसके बाद तो ये आ ही नहीं सकती क्योंकि प्रेग्नेंट में तीसरा जो बच्चा होता है उसका वीज़ा लगता है। तो इस वजह से इनको वहीं रहना पड़ा। वहाँ का खाना-पीना ये हालत हो गई थी कि 3, 4, 5 महीने तो उन्होंने अच्छे से काट लिए, लेकिन 5 महीने बाद जैसे इन्हें वो फूफू होता है ना एक, जैसे हमारे यहाँ वो होती है शकरकंदी, उनके यहाँ भी एक होता है ऐसा शकरकंदी टाइप का। उसको पहले छील के, फिर उबाल के, फिर उसको अच्छी तरीके से कुचला जाता है, तब जाके वो फूफू बनता है। उससे ये लोग मटन-सटन जो भी बनाते हैं फूफू के साथ, जो एक सब्ज़ी बनती है इनके यहाँ, वो कैसे बनती है। एक मैगी में हमारा जो क्यूब डालते हैं, एक छोटा-सा मसाला, बस उतना क्यूब में 20-25 लोगों का खाना बनता है। आप सोचिए, ऐसे घर में सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है इस महिला की। और इसने 0% से यूट्यूब से अपना चैनल बनाया और आज ये हालत है कि इसका 1 लाख सब्सक्राइबर है, प्लस इसका प्ले बटन आ चुका है, सिल्वर बटन। और ये खुशी बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है इसके लिए। और इसका जो खर्च भी है, इसके पति गाड़ी चलाते हैं, हालाँकि इन्होंने इसमें दिल्ली में रहते हुए, कलकत्ता में रहते हुए इन्होंने जो भी अर्निंग की वो अपने नाइजीरिया देश पहुँचाया कि उससे एक अच्छा घर ले लें अच्छी जगह। लेकिन उनके घर वालों ने अपना दिमाग चलाकर उन्होंने उस पैसे को बाँटकर अपनी लड़की को भी दिला दिया और अपनी लड़के को भी एक मकान दिला दिया। जबकि पैसा लड़के का था, बेटा बहू का था। लेकिन इन्होंने अपनी बेटी की चालबाज़ी में आके ऐसे गाँव साइड में मकान ले लिया कि ये महिला कैसे सर्वाइव, कैसे रह रही है, ये तो शायद हम ही जानते हैं जो गाँव को पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी वो आती है, जाती है, रहती है, जैसे-तैसे खाती भी है। और एक बार तो इतनी बीमार पड़ गई थी, शायद इसका बचना मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये उठ खड़ी हुई। और दूसरी बात, वो जो खाना होता है, वो तो ईश्वर बचाए। वो जो रहन-सहन होता है इसके यहाँ का, जैसे गाँव में कैसे रहते हैं अपन, पूरे बर्तन उठा के आप मोरी पे ले जाके तब आप धोते हो। इसके यहाँ पे सिंक-विंक सब होते हुए भी इसे बर्तन कैसे धोना पड़ता है आप ये देखिए। मैं पूरा ब्लॉग डाला करूँगी थोड़ा-थोड़ा, पहले बता दूँगी इसलिए मैंने बोल रही हूँ मैं, बोल कर डाल रही हूँ, वरना मैं इसका पूरा डालती। लेकिन आप समझ नहीं पाते कि इसका कैसे। लेकिन ये महिला का मैंने शुरू से ब्लॉग देखा है, जब से ये उठी है इसने यूट्यूब पे जो अपना नाम कमाया है, जेसिका ईसाई है ये। और इसने हाँ, और एक और बात बता दूँ मैं आपको, न्यू ईयर हमारे यहाँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं। नाइजीरिया में ज़्यादातर ईसाई लोग रहते हैं। वो लोगों ने एक
1% भी बाहर नहीं निकले। आप ये सोचिए, कोई मॉल नहीं गया, कोई कहीं नहीं गया, सिर्फ अपने घर पे उन्होंने वही खाना बनाया, फूफू वूफू जो होता है वो अपना नाइजीरियन खाना बनाया, उसी को खाया। और एक हमारे यहाँ पे है, उस होड़ में अपने हिंदुत्व को खो चुके लोग अपने ऊल जलूल ये जो त्योहार मनाने में लगे हैं, वो हिंदू अपनी खुद की मर्यादा खोता जा रहा है, अपना हिंदुत्व खोता जा रहा है। उसे ये नहीं समझ में आता ये त्योहार हिंदू के हैं कि ईसाइयों के। तो बस मैं यही बताने के लिए आप लोगों को आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी, इसकी स्टोरी सुनोगे ना, कैसे स्ट्रगल किया इसने, कैसे कहाँ था। ये दूसरा बेबी इसका यहीं हुआ है नाइजीरिया में, और हुआ है, लेकिन वो जो कहते हैं ना नाइजीरियन जैसे होते हैं काले से अजीब से, ये बेटा बहुत ही सुंदर हुआ है, बहुत ही सुंदर। और ये जो जैसिका है ये बहुत ही स्ट्रगल करने वाली महिला है, सबको लेकर चलने वाली, नहीं कि बल्कि कोई एक महिला जो अपने हिंदुस्तान में होती है तो वो इतने सारे परिवार को लेके नहीं चलती, लेकिन ये महिला अपने पूरे परिवार को लेके चली और आज ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। मैं आपको इसके सारे के सारे ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये इसका बेटा है, बड़ा बेटा ऊजो, बहुत ही प्यारा बच्चा है। और इसकी जब वो बोलता है ना अंग्रेजी, कहते हैं ना हम हिंदुस्तान के जो बच्चे विदेश के बच्चों की इंग्लिश सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप सुनिए जरा और इसका ब्लॉग का पूरा आनंद लीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। नहीं किया तो इसलिए न्यू ईयर अभी घर जाएंगे, देखते घर में क्या हो रहा है, क्योंकि कल रात को मैं तो सो गई थी, मगर बाकी सब लोग थे एंड सब कोई चर्च भी गए थे। आई थिंक कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। जैसे कुकू भैया पूरे रात घर पे नहीं थे, पार्टी में पता नहीं कहाँ पे। एंड मेरे देवरानी देवर वो लोग भी बाहर गए थे, मुझे नहीं पता कहाँ गए थे। तो वो तो सुबह में मुझे पता चला कि वो लोग बाहर गए थे, फिर आए, फिर और कहीं भी गए। तो अब चलता रहता है, होता रहता है। एंड फिर एरिक, डेस्टिनी, ये लोग सब कोई भी अपने दोस्तों के साथ सब आसपास थे। नॉकआउट हो रहा था। नॉकआउट मतलब जो पटाखा होता है ना, उसको नॉकआउट बोलते हैं यहाँ पे। बहुत 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 सबने मज़ा किया। मैं तो सो गई थी एंड बच्चे भी सो गए थे, तो इसलिए मैं भी क्या। पर मुझे याद है जब मैं इंडिया में थी ना, तब शादी भी नहीं हुई थी, तब ठंड इतना रहता था कि हम बॉनफायर लकड़ी वकड़ी जलाते थे और रात 12 बजे तक सब कोई जग के रहते थे, गाना गाते थे, म्यूज़िक चलाते थे, डांस करते थे। जैसे 12 बजता था हम सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करके आधा एक घंटे बाद सो जाते थे। तो हाँ, ऑब्वियसली प्रेयर वेयर भी करते थे। एंड आलू होता था, आलू जला कर खाते थे, बहुत मज़ा आता था यार। उस टाइम बहुत याद आता है। यहाँ पे तो गर्मी है, बहुत गर्मी, अभी भी गर्मी है। मेरी शक्ल देखिए हमारे घर में एसी नहीं है ना, इसीलिए। मगर हवा चल रहा है, अच्छा हवा तो चल रहा है रुक रुक के। आज मुझे भी बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। वाओ, नया नया कपड़ा जितने भी बड़े हो जाओ, जब जिससे नया कपड़ा पहनते हैं ना, थोड़ा बच्चों वाली फीलिंग आती है, बहुत खुशी होती है ना। दोस्तों, हम घर जाने वाले थे और गाड़ी खराब हो गई पता नहीं क्या हो गया। हमारी जो है गाड़ी रुक गई है। अगर कोशिश करते हैं बन जाए तो ठीक है, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर भैया ना वो मैकेनिक है एक्चुअली, आप लोग तो जानते ही हो। अब उनको नहीं बनेगा तो फिर हम के लेके चले जाएंगे, क्या करें। ये क्या बोलूँ मैं, जब से हमने ये गाड़ी लिया ना, बहुत ये एक्चुअली सेकेंड हैंड गाड़ी है, तो बहुत प्रॉब्लम भी दिया है इस गाड़ी ने, और बहुत पैसे भी इसमें खर्च हुए हैं, बहुत ज़्यादा। जितना इससे कमाई नहीं होता उतना इससे खर्च हो जाता है। बट बाय गॉड्स ग्रेस ये साल हो सकता है हम इसको स्वैप करते या कुछ, देखते पता नहीं। ये एनवायरनमेंट देखिए कितना अच्छा है ना, कितना इनसाइड टाउन बोलते हैं इसको, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि ये सारा एनवायरनमेंट 10-15 साल पहले पूरा बुश था, मगर अभी बहुत डेवलप हो गया है। इतना शांत है, इतना शांत है। और मेरे आगे देखिए इतना होटल, ये यहाँ ना होटल्स आपको बहुत मिल जाएंगे, बड़े बड़े होटल्स, क्लब्स। ये देखिए एनवायरनमेंट, लॉजिस्टिक। हम आ गए घर एंड गाड़ी ख़राब हो गई थी, ऑटो से आना पड़ा। हालत देख सकते हो अब क्या हुआ है। रास्ता पूरा खाली था और कोई भी नहीं है रास्ते में, सब एंजॉय कर रहे हैं अपना न्यू ईयर घर में।
एंड अब हम घर आ गए हैं। घर में अब खाना बनाना है। किसी ने कुछ बनाया नहीं है, अभी 1 बज रहा है, पता नहीं क्यों किसी ने कुछ नहीं बनाया। तो अभी हम आए हैं एंड अभी मैंने एरिक को भेजा है कि जाओ सामान लेकर आओ, फिर वो लेकर आएगा, फिर बनेगा हमारा क्रिसमस ट्री, जो आधा ही मैंने सजाया, उसके बाद किसी ने एफर्ट भी नहीं दिखाया सजाने के लिए। मैं बीमार पड़ गई थी तो मुझे जाना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, मैं बाकी सजा दूंगी। Go and get the rubber. दोस्तों अब खाना बन रहा है एंड हम वीडियो यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मैं जब घर आई ना तो मैं इतना थक गई थी कि मैं सो गई एंड फिर घर वालों ने कुछ बना के खाया एंड बस हो गया है। अब मैंने दोपहर का खाना थोड़ा सा, जब मैं आई थी कुछ था ही नहीं खाने के लिए, तो इसलिए मैंने अपने लिए फटाफट थोड़ा बहुत चावल एंड मैं तो सब्ज़ी खाती हूँ तो बनाया और मैं खा लिया और मैं सो गई थी। बाकी लोगों ने तो अपना बनाया। मैंने कहा ना, मैंने भेजा था कि सामान लेके आओ बनाओ, फिर रात को भी मैं सब्ज़ी खाऊंगी यार। मैं अभी थोड़ा नहीं खा रही हूँ, नॉनवेज अवॉइड कर रही हूँ एंड इस साल ना मैं थोड़ा और कंसिस्टेंट रहूँगी। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। Thank you so much for staying in this video and once again I wish you a very happy new year. Bye.